Hello everyone, this is Swati, assistant manager working in Indian Overseas Bank. आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है एग्ज़ाम की? होपफुली बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हो गया होगा। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि बैंक एसएससी और अदर गवर्नमेंट जॉब होते हैं उसमें इंग्लिश भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चों का कहना है कि ग्रामर जो है वो पढ़ के उसको जैसे पूरा याद किया नहीं जा सकता है, और दूसरी बात उसको उसमें इतने सारे एक्सेप्शंस होते हैं कि थोड़ा सा याद रखना मुश्किल हो जाता है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, उसको अच्छे से समझ के पढ़िए, तो इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना मुश्किल नहीं है। मैं आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का संडे का एडिशन पढ़ के बताऊंगी। उसमें जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं मैं उसका मीनिंग बताऊंगी। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ वर्ड्स जिनका मीनिंग आपको नहीं आता है तो फिर वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि कैसे और बेहतर तरीके से मैं उसको पढ़ाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू का 31 दिसंबर 2023 का न्यूज़पेपर। द हिंदू न्यूज़पेपर का ये दिल्ली एडिशन है। डेट है December 31, 2023। इसका हम न्यूज़ देखते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट टेक्स ऑफ अहेड ऑफ जनवरी 22। तो इसमें वर्ड है टेक्स ऑफ। टेक्स ऑफ का मतलब क्या होता है? टेक्स ऑफ का मतलब है उड़ान भरना। ठीक है, उड़ान भरना या शुरुआत करना भी मीनिंग होता है टेक ऑफ का। उड़ान भरना या शुरुआत करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अहेड ऑफ। अहेड ऑफ का मतलब होता है बिफोर, पहले। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है कंसेक्रेशन। कंसेक्रेशन यहाँ पे आया है ना, प्राइम मिनिस्टर सेज वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर द कंसेक्रेशन ऑफ राम टेम्पल। कंसेक्रेशन मीनिंग क्या होता है? कंसेक्रेशन का मीनिंग होता है पवित्रीकरण। पवित्रीकरण, या आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं साफ सफाई। राम टेम्पल की साफ सफाई, पवित्रीकरण। इनॉग्रेट, नेक्स्ट वर्ड है इनॉग्रेट। इनॉग्रेट मतलब शुरुआत करना। उसके बाद रीवैम्प। रीवैम्प मतलब होता है नवीनीकरण, मतलब कोई चीज बनी हुई है उसको फिर से उसमें उसका रिपेयर करना। ठीक है, उसको बोलते हैं नवीनीकरण ऑफ रेलवे स्टेशन। ठीक है, रिवैम्प रेलवे स्टेशन। रिवैम्प मतलब नवीनीकरण। ठीक है, फिर क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे लॉन्च्ड 46 प्रोजेक्ट एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाना। ESTIMAT, अनुमान लगाना। इसके बाद देखिए फिर रिवैम्प है। रिवैम्प का मतलब तो मैंने आपको बताया था। एड्रेसिंग। एड्रेस मतलब संबोधित करना। एड्रेस मतलब संबोधित करना। Addressing the public near the airport, the Prime Minister said the world awaited. Await मतलब प्रतीक्षित। प्रतीक्षित मतलब जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, नो स्टोन वुड बी लेफ्ट अनटर्न्ड। मतलब इसका ये मतलब होता है कि वैसा प्रयास करना जो असफल ना हो, मतलब हर तरीके से हर संभव प्रयास करना। टू डेवलप द होली प्लेस। ओके, द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर January 22। आई एम ऑल्सो ईगरली। ईगर मतलब क्या होता है? ईगर मतलब होता है कि आप किसी चीज का ईगरली वेटिंग मतलब बहुत मन से उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, द डे ऑफ प्राण प्रतिष्ठा एट द राम मंदिर, द प्राइम मिनिस्टर सेड। चलिए मैं इसको पहले रब कर देती हूँ ताकि बाकी जो मैं वर्ड का मीनिंग लिखूं वो आपको दिखाई दे।
इन सारे वर्ड का मीनिंग मैं आपको वीडियो के लास्ट में वर्ड के साथ मीनिंग लिख कर दूंगी, आप उसको सेव कर सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद है मिस्टर मोदी ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ 6 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स। फ्लैग्ड ऑफ मतलब भी होता है शुरुआत करना, शुरुआत करना। ओके, देन इसके बाद इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग बताना जरूरी है या आपको मीनिंग पता ना हो। ओके, अब हम दूसरा न्यूज देखते हैं। रवि मेट्स स्टालिन होल्ड्स डिस्कशंस, ये वाला न्यूज अब हम देखते हैं। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ओके एम स्टालिन met गवर्नर आर एन रवि एट द राजभवन ऑन हिज इनविटेशन। मतलब इनविटेशन का मतलब तो आपको पता है, आमंत्रण। देन अर्ज, अर्ज मतलब रिक्वेस्ट। टू गिव कंसेंट, कंसेंट मतलब सहमति। पेंडिंग मतलब रुका हुआ। रिएटरेट मतलब दोहराना। कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता। फिर एक नया वर्ड है अश्योर, अश्योर मतलब आश्वासन। फिर इम्पास, इम्पास का मीनिंग क्या होता है, रुकावट। इसमें सारे वर्ड हो गए। चलिए इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, साफ कर देते हैं बोर्ड को फिर से। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। No electoral understanding with BJD in 2024 election, says Odisha unit of BJP। इसमें कौन सा वर्ड है, कौन सा टफ वर्ड है? विक्ट्री का मतलब पता है, जीत। डिस्पेल, डिस्पेल का मतलब होता है दूर करना। परपॉट, इसके बाद आया मीनिंग परपॉट। परपॉट मतलब होता है कोई विशेष मतलब होने का आभास देना। मतलब कि अगर ये बताना कि कोई इस काम से कोई विशेष मतलब है। Okay, then after that, the BJP will fight elections aggressively. Party leader will work based on a definite set of instruction in the run-up to the elections. Also attend a closed-door meeting of office bearers of the Rashtriya Samaj Sevak Sangh Odisha unit on Friday. A few BJP leaders were also present in the meeting. Later, addressing a press conference, Mr. Samal said the party has adopt मतलब अपनाना, resolution that all leaders will visit villager to spread मतलब फैलाना। all sector we are tired of asking, tired मतलब थक जाना। and spent over past 9 not maintain secrecy, secrecy मतलब किसी secrecy, ये वर्ड कहाँ से आया है, सीक्रेट से आया है। सीक्रेट का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये भी न्यूज़ हमारा हो गया। अब हम देखते हैं, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर अब हम देखते हैं दूसरा न्यूज़।
एक सेंसस की भी न्यूज़ है। ऑलमोस्ट ये जो पेपर है इसके फर्स्ट पेज का सारा न्यूज़ हो गया है। अब हम देखेंगे ये हमारा जो लास्ट न्यूज़ है सेंसस वाला, वो फ्रीज। इसमें एक वर्ड आया है फ्रीज। फ्रीज का मतलब क्या होता है? फ्रीज का मतलब होता है बंद करना। एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। पोस्टपोन मतलब स्थगित करना। ओके, एन्यूमरेट मतलब जो जनगणना होती है ना, जो सेंसस होता है, जो जनगणना करते हैं उनको एन्यूमरेटर कहते हैं। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब योग्य या सक्षम। योग्य या सक्षम। देयर इज नाइन्थ। ओके, इसमें भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई वर्ड है जो आपको जानना चाहिए। और इंडिया हैज कंडक्ट। कंडक्ट मतलब संचालन करना। एट्रीब्यूट, ATTRIBUTE। एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? कारण ठहराना। किसी चीज का कारण, कारण ठहराना। Thirty-one questions for the first phase. The house listing house is scheduled. We are notified on January. Then में क्वेश्चन ओके फाइनलाइज्ड। इसमें कुछ है नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है। ओके ओके ओके। कंपलसरी का मीनिंग तो सबको पता ही होगा। ओके, बट डेथ स्टिल बट। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया है इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल का मतलब, वैल्यूएबल का मतलब तो उपयोगी होता है, इनवैल्यूएबल का मतलब अत्यधिक उपयोगी, बहुत ज़्यादा उपयोगी। ओके, ऑलमोस्ट इसमें सारे वर्ड्स इजी हैं जो आपको आते होंगे। अगर कोई वर्ड नहीं आता होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। एक्सपेक्ट मतलब अनुमानित होता है। ये भी न्यूज़ हमारा हो गया। डिले मतलब स्थगित करना, स्थगित। इस पेज के ऑलमोस्ट सारे न्यूज़ हो गए हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा वर्ड है प्रोब, मतलब परीक्षण, पता लगाना, परीक्षण करना। ओथ मतलब शपथ। तो जो फ्रंट पेज था इसके सारे वर्ड्स हो गए हैं क्लियर। सारा न्यूज़ हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। द हिंदू के सेकंड पेज में ऐड था, एंड दिस इज द थर्ड पेज ऑफ द हिंदू, दिल्ली एडिशन, December 31st, 2023. Only Delhi government panel can decide on Suneri Masjid removal, NDMC tells HC. Nod of Heritage Conservation Committee needed. Nod means सहमति, nodding। हाँ में सिर हिलाने को कहते हैं।
हेरिटेज धरोहर, कंजर्वेशन संरक्षण, कमेटी समिति। ठीक है, इसके बाद डिमोलिशन, डिमोलिशन मतलब तोड़ फोड़, डिमोलिशन तोड़ फोड़। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, इसमें कोई अप्रूवल, गवर्नमेंट, हेरिटेज, कंजर्वेशन कुछ ऐसा लग नहीं रहा है बताने वाला वर्ड। प्ली, हाँ, प्ली का मतलब क्या होता है? प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट। प्ली मीन्स रिक्वेस्ट। ओके, आफ्टर दैट ओके, सजेशन, सजेशन मीन्स सुझाव। ओके, उसके बाद रिकमेंड, रिकमेंड अनुशंसा। आर्ग्यू वाद विवाद। एग्जिस्टेंस अस्तित्व, किसी का होना, प्रेजेंस। सेटल, SETTLE सेटल, सेटल मतलब सुलझाना। सराउंडिंग आसपास। एडजर्न, एडजर्न का मीनिंग क्या होता है? किसी जुडिशियल कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोक देना। ठीक है, इम्प्लीमेंट लागू करना, अननेसेसरली अनावश्यक, ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, OBTAIN। ओके, अच्छा वर्ड है आउटपोरिंग। आउटपोरिंग का मतलब क्या होता है? एन आउटबर्स्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन का बहुत तेजी से बाहर निकलने को हम आउटपोरिंग कहते हैं। एक्सप्रेस व्यक्त करना, सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट, सर्वाइव मतलब अस्तित्व में रहना। इस न्यूज़ को हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। राजीव चौक मेट्रो एग्जिट टू शट आफ्टर 9 PM टू चेक न्यू ईयर रेवलर्स। देखिए, यहाँ ट्रेवलर्स वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, ये वर्ड है रेवलर्स। रेवलर्स का मीनिंग क्या होता है? रेवलर का मीनिंग होता है अ पर्सन हु इज एंजॉइंग देमसेल्व्स इन अ लाइवली एंड नॉइजी वे। मैं वीडियो के लास्ट में वर्ड एंड उसका मीनिंग आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग उसको या तो डाउनलोड कर सकते हैं या आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए न्यूज़ में आगे देखते हैं। टू ईज, ईज का मतलब क्या होता है? राहत पहुंचाना। ओवर क्राउडिंग, क्राउड मतलब भीड़, ओवर क्राउडिंग मतलब बहुत ज़्यादा भीड़। ओके, इसके बाद कर्ब, CURB कर्ब, कर्ब मतलब नियंत्रण में लाना, कंट्रोल करना, कंट्रोल करना। एडवाइजरी, एडवाइजरी मतलब होता है सलाहकार, सलाहकारी, जो सलाह देते हैं वो सलाहकार। रेस्ट्रिक्शन, RESTRICTION, रेस्ट्रिक्शन मतलब रोक। एडवाइजरी का मतलब तो मैंने बता दिया है। देन इसमें कुछ ऐसा है नहीं।
डिप मतलब गिराव, एयर क्वालिटी में गिराव, मतलब उसका एयर क्वालिटी खराब हो जाना। वर्सन मतलब बदतर हो जाना, खराब हो जाना। प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब किसी काम को नहीं होने देना, प्रिवेंट रोकना। डिस्पर्सन, डिस्पर्सन मतलब बिखेरना। डिटोरिएट, डिटोरिएट मतलब बिगाड़ना, खराब हो जाना, बिगाड़ना। स्लाइटली थोड़ा सा। कंसिडर, कंसिडर करना, समझना। इसके बाद अब हम देखेंगे फिर दूसरा न्यूज़। सर्ज, सर्ज मतलब बढ़ना, उछाल। इस पेज में बस इतना ही। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। स्क्रैप रद्दी सामान, इसके बाद देखते हैं हम। स्टक मतलब फंस जाना। उसके बाद रीस्टोर, रीस्टोर का मतलब होता है पूर्व स्थिति में लाना। इंसिडेंट घटना। क्रैकडाउन, क्रैकडाउन का मतलब होता है एक्शन टू स्टॉप इलीगल बिहेवियर। कोई अपराध कर रहा हो तो अपराध को रोकने के लिए जो कार्रवाई की जाती है उसको क्रैकडाउन कहते हैं। मिसक्रिएंट्स, अपराधी। अच्छा, एक वर्ड है कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है संचालन करना। ट्वेंटी टू मिनिस्टर टेक ओथ इन राजस्थान ऑलमोस्ट अ मंथ आफ्टर बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्मेशन। इसमें चलिए वर्ड्स देखते हैं। इसमें हमारा वर्ड है एक हमारा स्वर्ण है स्वीयर। स्वीयर का मतलब होता है शपथ लेना, स्वर्ण का मतलब शपथ लिया। आफ्टर दैट देखते हैं हम। ओके, इसमें मुझे कोई वर्ड मिला नहीं। डिले, डिले का मतलब क्या होता है? देर। फिर एक वर्ड और है हमारा इंडक्ट। इंडक्ट का मतलब बिगिन, प्रारंभ करना, या इंडक्ट का ये मतलब भी होता है स्थापित करना। ये सारे तो नेम है, इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, लोन, LONE, लोन जो वर्ड है उसका मतलब होता है अलोन, अकेला। फिर से आया है इंडक्ट।
परसीव, परसीव का मतलब होता है जानना। प्रोब, जांच, पूछताछ। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे लगता है जितने वर्ड आपको नहीं आते होंगे उन सब का मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और वर्ड है डिसरप्ट। ये डिसरप्ट मतलब होता है कि विघ्न पैदा करना, किसी चीज़ में रुकावट डालना, डिसरप्ट। उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड है सोवनिटी। सोवनिटी मतलब होता है आधिपत्य। ये सारे तो नेम है, इसमें कुछ है नहीं। कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र बनाना। ओके, सैबोटाज, सैबोटाज का मतलब होता है जानबूझकर तोड़फोड़ करना, ठीक है। अब हम इस न्यूज़ को देखते हैं। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब छोड़ देना, त्यागना। चेरिस, चेरिस मतलब यादों को इकट्ठा करके रखना, जो यादें हैं उनको भूलना मत, संजोए रखना। ड्रैग, घसीटना। ये सारे तो नाम है अगेन, ओके। यहाँ एक वर्ड है कंपनसेशन, मतलब मुआवजा। मुआवजा। अच्छा, रिचुअल, रिचुअल का मतलब क्या होता है? धार्मिक अनुष्ठान। इसके बाद इसमें तो कुछ है नहीं, ये सारे वर्ड्स तो आपको पता है। चलिए एक और वर्ड मिला, फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है एक ही काम से जुड़े जो लोग होते हैं उनका ग्रुप। फिल्म फ्रैटर्निटी मतलब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का एक समुदाय।
अब इस न्यूज़ को देखते हैं, इसमें क्या है। ओके, इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है कोई वर्ड जो मैं आपको बताऊं। अच्छा, स्नब है यहाँ पे। स्नब, स्नब मतलब क्या होता है? किसी से रूखा बर्ताव करना, सही से बर्ताव नहीं करना, उसको कहते हैं स्नब। फॉर्ज, फॉर्ज मतलब होता है नकली। लेटर बाद में। अच्छा, ये वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब क्या हुआ होता है? फैला हुआ, फैला हुआ। परसिस्ट, परसिस्ट मतलब निरंतर, किसी भी काम को निरंतर करना, रेगुलरली करना। इंस्टेंस, उदाहरण। इंस्टेंस, उदाहरण, एग्जाम्पल। अबेट, अबेट मतलब धीमा होना, धीमा होना। डिस्पाइट, बदले में। इंटरवेंशन, हस्तक्षेप। रैम्पेंट मतलब फैलना। डिक्लेयर, घोषणा करना। शन, किसी से दूर रहना। डिफीटेड, हरा देना। ओके, प्लॉमेट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी ऊंचे पद से, किसी ऊंचे पोस्ट से अचानक गिरना, या किसी ऊंचे लेवल से अचानक से गिरना। स्कैम, घोटाला। रिक्रूटमेंट, तैनाती, किसी को रिक्रूट करना। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब होता है वाद विवाद। हिंज, हिंज मतलब, हिंज मतलब होता है संधि,
किसी से दोस्ती मित्रता करना, हिंज। रेलेवेंट, रेलेवेंट मतलब होता है प्रासंगिक, मतलब जो उस समय अनुकूल बात हो, प्रासंगिक हो। इस पूरे पेज को हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। दिस इज द 5th पेज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इस न्यूज़ से। पीपल क्यू अप एट प्रजा पालना इवेंट सीकिंग रेशन कार्ड्स। क्यू, क्यू मतलब पंक्ति, लाइन। ओके, आफ्टर दैट और कौन सा वर्ड है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। एप्लीकेशन, आवेदन, ठीक है। बेनिफिशियरी जो लाभान्वित होते हैं, जिसको फायदा होता है। प्रीडोमिनेंट सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ने वाला। ऐसा कोई वर्ड नहीं है, कोई भी टफ वर्ड नहीं है। चलिए, ये सारे तो नंबर कैलकुलेशन है। ओके, इसमें कुछ नहीं मिला, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है। और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका मीनिंग मैंने पहले बताया है, जैसे रिवैम्प है, ये सब मैंने बताया। ग्रास रूट मतलब जमीनी स्तर पे, निचले स्तर पे, जमीनी स्तर। इसमें भी कोई वर्ड नहीं लग रहा मुझे। करप्शन वगैरह का मतलब तो पता है, डिसेंट मैंने पहले भी बताया है। इम्प्लीमेंट वगैरह। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब रोकना। ग्रैनी, ग्रैनी मतलब दीवार में एक छोटे से छेद को ग्रैनी बोलते हैं। यहाँ पे है ग्रैनी, छेद। रैम्पेंट भी मैंने बताया है। रैम्पेंट मतलब हर जगह होना, सर्व, सब जगह होना। ठीक है, फिर चलिए दूसरा न्यूज़ देखते हैं। इसमें कौन से वर्ड हैं? एलोकेट, एलोकेट मतलब बांटना या सौंपना। ये सब ऐसा कोई वर्ड नहीं मिल रहा है, ये सारे कॉमन वर्ड हैं। फिर से एलोकेट आया। ओथ मैंने बताया था, शपथ। अब इसमें भी कोई वर्ड नहीं है। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। कॉन्सेक्रेशन भी मैंने बताया हुआ है। अच्छा, ये वर्ड है मिनस।
MENACE, MENACE, इसका मतलब होता है खतरे की आशंका। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक वर्ड है कन्वीन, CONVENE, ठीक है। इसका मतलब होता है मीटिंग। एम्बिवेलेंट, मिली जुली भावना, ठीक है। एक्सप्लॉइट, EXPLOIT, मतलब शोषण करना। कन्फ्लिक्ट, CONFLICT, झगड़ा। इसमें भी कोई वर्ड नहीं है, ओके। फिर आगे देखिए, इनवाइट, ये सब मैंने पहले बताया है। एप्रोप्रिएट, उपयुक्त, सुटेबल। अब देख लें ये दोनों। अगेन आया प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन को मैंने इसका मीनिंग बताया है, किसी भी बात को रोकने वाला, नहीं करने वाला कानून। इंटॉलरेबल, असहनीय। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे इंस्टेंस, इसका मतलब है उदाहरण। तो ये पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 7। इसमें मैंने पहले से ही अंडरलाइन कर दिया है जो वर्ड का मीनिंग मुझे बताना है, ठीक है। चलिए, ग्रीट का मतलब क्या होता है? ग्रीट का मतलब है स्वागत करना। एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन का मतलब होता है पूर्वानुमान। इसके बाद इस न्यूज़ में तो कोई वर्ड ऐसा नहीं है, कोई यूनिक वर्ड नहीं है, और जो भी वर्ड है वो मैंने पहले बता दिया है। इसमें है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंट मतलब जो पहले नहीं हुआ हो, ठीक है। उसके बाद ऐसा कोई वर्ड नहीं है। देन अगेन इलेबोरेट, इलेबोरेट मीन्स विस्तार से बताना। अगोनी मतलब कष्ट, दुख या व्यथा, ठीक है। रिनस्टेट, रिनस्टेट का मतलब होता है फिर से स्थापित करना, जो है उसको फिर से वापस स्थापित करना, ठीक है। अब जो रेस्ट न्यूज़ है मैं उनको बताती हूँ।
ठीक है। क्रीमेशन, क्रीमेशन का मतलब होता है दाह संस्कार करना। ठीक है। डिजीज मतलब मृत, जो मरे हुए हों। ए सर्टन, असर्टन का मतलब कुछ पता लगाना। एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है अनावश्यक, अवांछित। अटेम्प्ट का मीनिंग प्रयास। इसके अलावा एक और वर्ड है कॉमेमोरेटिव। कॉमेमोरेट का मतलब होता है किसी विशेष घटना की याद को ताज़ा करना। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स हो गए हैं। इसके अलावा जिन वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सारे मैंने वर्ड और उसके मीनिंग बताए हैं वो सारे मैं आप लोगों को एक जगह वर्ड और उसका मीनिंग लिख के दे दूंगी। आप नोट डाउन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे जो भी वर्ड्स बताए थे वो सब मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, उनका मीनिंग भी बता दिया है। तो आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है। टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना है, हेड ऑफ पहले। ऐसे ही सारे वर्ड्स का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इंस्पायर, प्रेरित करना। अबोर्ड, निवास स्थान। सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे। अगर आपको किसी और वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।